नमस्ते, मैं अभिषेक इस मौजूद हूं घोसी लोकसभा के नामांकन केंद्र पर। यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय ने नामांकन किया है। राजीव राय से बात किया जाएगा और जानने का प्रयास किया जाएगा कि क्या हैं उनके मुद्दे और किस तरह से वो चुनावी रणनीतियां बना रहे हैं। और बात करते हैं। सर, आपको पहले शुभकामनाएं, क्या कहेंगे? धन्यवाद भाई आपको। नामांकन हुआ, कितने सेट में हुआ, क्या कुछ रहा? 2 सेट में हुआ। 2 सेट में। क्या लगता है कि क्या मुद्दे होंगे चुनाव में आपके? मैं ये चाहता हूँ कि मैं हूँ या कोई अन्य प्रत्याशी, बात मऊ के मुद्दों की हो, बात मऊ की समस्याओं की हो, बात मऊ के बुनकरों की हो, बात मऊ के किसानों की हो, बात मऊ के बेरोजगार नौजवानों की हो। लेकिन इस चुनाव में जिनको कुछ कहने को नहीं कि उन्होंने कभी तक कुछ किया है घोसी के लिए, जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो कभी सांड, कभी शेर, कभी कुछ लगा रहे हैं। किससे चुनौती है आपका? चुनौती किसी से नहीं, जनता हमारा चुनाव लड़े तो चुनौती किसी से नहीं। बड़े शालीन तरीके से नामांकन हुआ। नामांकन में जुलूस निकाला जाता है, जिंदाबाद होता है। इतनी शालीनता क्यों? हम लोग शालीन लोग हैं, संस्कारी लोग हैं। हम किसी को माँ बहन की गाली नहीं देते हैं। हम मुझ पर खड़े होकर जूते मारने की बात नहीं करते हैं। हम जनता की सेवा करते हैं, जनता के साथ रहते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं। हमने नियमों का पालन किया। कार्यकर्ता हमारे जगह इकट्ठे हुए हैं और हम जो नियमों के तहत परमिटेड है हम आ गए। आपके सामने ओम प्रकाश राजभर के बेटे प्रत्याशी हैं सुभाषपा से। पूरा आज कैबिनेट मंत्री लोग आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं भाजपा के। पूरा माहौल बना है, तो कैसे मुकाबला? मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ेगी उतना हमारा वोट बढ़ेगा। ये वही लोग हैं ना जब उपचुनाव में आकर बड़ी बड़ी बातें कर गए थे। कसारा वाली सड़क बन गई, दोहरी घाट बधवन वाली सड़क रिपेयर हो गई। तमाम टूटी फूटी सड़कों जिन पर वो जब घूम के दारा सिंह चौहान जी के लिए वोट मांगे थे कि हम रिपेयर कर देंगे आचार संहिता के बाद, हो गया। लोगों को याद है, चुनाव में आते हैं और जितना आएंगे उतना लोगों का आक्रोश बढ़ेगा, और जितना लोगों का आक्रोश बढ़ेगा उतना हमको आशीर्वाद मिलेगा। क्या लगता है कि राजीव राय की लड़ाई भाजपा से है या ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई? किसी से नहीं है। राजीव राय की लड़ाई जनता खुद आगे बढ़कर लड़ रही है, क्योंकि राजीव राय ने पिछले 12 सालों में हर दुख सुख में उनके साथ रहे हैं। आप पत्रकार साथियों से मैं बार बार सवाल करता हूँ कि किसी अन्य प्रत्याशी का कोई वीडियो फुटेज हो जब यहाँ के घोसी के दुख सुख में कभी खड़े हो तो दिखा दो। आप भी गवाह हो, आप भी वोटर हो। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं जीतेंगे तो काम करेंगे हम लोग। हम काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं, और जीतेंगे तो और ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ ताकत होगी। उनके जाति समीकरण सेट कर रहे हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं, ग्राम विकास मंत्री हैं, प्रधानों का पूरा समूह बना रहे हैं। कैसे मुकाबला होगा? धमका कर वोट नहीं ले सकते आप। तो देखिए, राजीव राय यहाँ पर अभी कहे कि धमका करके वोट नहीं लिया जा सकता है। तो राजीव राय जो हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। पूरा मीडिया के लोग उनको घेरे रखे। आप देखेंगे तो जिस तरीके से नामांकन के बाद का दृश्य होता है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तमाम मीडिया के कैमरे हैं और तमाम लोग यहाँ पर मीडिया के लोग बात कर रहे हैं और पूरा आपको माहौल दिख रहा है। यहाँ पर अन्य लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जब राजीव राय से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं काम किया हूँ, काम करूँगा। सामने वाले जो प्रत्याशी हैं किस आधार पर वोट मांग रहे हैं वो बताएं। तो अब देखना होगा कि जनता किसको चुनती है, क्या कुछ है, जानने का हम प्रयास करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर जो घोसी उपचुनाव में जीते थे सुधाकर सिंह, वो मौजूद हैं और सुधाकर सिंह से भी हम बात करके बताएंगे कि इस बार का मुकाबला कितना चुनौती से भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए मोहम्मदाबाद के विधायक हैं राजेंद्र कुमार जी। कितना बड़ा मुकाबला होने जा रहा है? देखिए, लड़ाई बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। जनता पूरी तरह से तैयार है और सिर्फ घोसी में ही नहीं, अब तक की जो चुनाव है उससे साबित हो रहा है कि पूरे देश में बदलाव के लिए जनता एकदम तैयार है और घोसी में भी भारी जीत होगी हम लोग। तो देखिए, यहाँ पर तमाम लोग कह रहे हैं जीत होगी, लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जो मूल वोटर होते हैं दलित समाज के, उनको भी साधने में जुट गए। करें कांसी राम के साथ काम किया हूँ, मुझे पता है दलितों का वोट कैसे लेना। ऐसा है कि वोट मांगना जनप्रतिनिधि का काम है, वो सबके बीच में जाएगा। वो थोड़े कहेगा कि हमको कोई वोट नहीं दे रहा है, वो तो कहेगा कि हमको सब वोट कर रहे हैं। दलित बस्तियों में सपा को खाता नहीं खोलने दूंगा। ऐसा है कि दलित बहुत जागरूक है और वो ओम प्रकाश जी के कहने से थोड़े चलेगा। उसको क्या करना है, वो संविधान बचाने के इशू के नाम पर वो सबसे पहले वो इस बात को महसूस कर रहा है इंडिया गठबंधन ही संविधान बचा सकता है, इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं राजीव राय, इसलिए
दलित वर्ग के लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राव को वोट करेंगे। तो देखिए तमाम लोग कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है संविधान बचाने की है, जो सपा के नेता हैं, विधायक हैं, अब देखना होगा कि जनता मुद्दों पर वोट करेगी। प्रत्याशी तो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। फिलहाल सपा के प्रत्याशी राजीव राव नामांकन कर चुके हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अरविंद राजभर का नामांकन होगा और उनके नामांकन में कई कैबिनेट मंत्री, जिसमें डिप्टी सीएम, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो उस प्रत्याशी के पिता हैं, सहित तमाम कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब देखना होगा कि कौन कौन नामांकन में पहुंचेगा। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक सिंह, मऊ।